हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपको कॉलीफ्लावर मंचूरियन की रेसिपी बनाने को दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने कॉलीफ्लावर को कट कर लिया है और उसको थोड़ा हल्दी और नमक डाल के थोड़ा सा बॉईल किया है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और उसका रॉ स्मेल भी चला जाए और वो खाते टाइम एक एक बार कभी हमारे अंदर से सख्त रहते हैं। इसके लिए मैंने उसको थोड़ा सा बॉईल किया है, ज़्यादा गलाएगा नहीं, थोड़ा सा एक 5 मिनट बॉईल कर दीजिएगा। और ये देखिए, मैंने उसको स्ट्रेन करके सारा पानी निकाल दिया है। अभी मैं आपको बैटर बनाने को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने हाफ कप कॉर्नफ्लावर लिया है। ये मेरा हाफ कप का मेजरिंग है। और ये देखिए, हाफ कप मैंने मैदा लिया है। मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगी। इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और अभी मैं उसमें एक हाफ टी स्पून चिली पाउडर डाल दूंगी और इसको इसमें पानी डाल के इसका बैटर बना दूंगी। ये देखिए, मैंने दोनों मिक्सचर में आटे में पानी डाल के उसका बैटर बना दिया है। ये देखिए, ज़्यादा भी थिन बैटर नहीं चाहिए हमको और ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए। ये देखिए, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी वाला। ये देखिए मेरे बैटर। ये देखिए, मैंने अपनी कढ़ाई में तेल गरम करके करने को रख दिया है। उतने में आपको मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँगी। ये देखिए, मैंने गार्लिक लिया है, बारीक काट के। मैंने ये 2 गड्डी गार्लिक ली है। आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाद में मैंने ये हाफ कैप्सिकम के ऐसे मोटे वाले टुकड़े करके ले लिए हैं। ये कैप्सिकम छोटे कट किए हैं। ये देखिए, ये ओनियन मैंने छोटा कट किया है। ये एक हाफ इंच जिंजर है। ये एक 1 स्प्रिंग ओनियन है। मैंने 3 मिर्ची ऐसे बारीक कट करके लिए हैं और मैंने ये एक ओनियन ऐसा क्यूब्स में कट करके लिए हैं। और ये जो स्प्रिंग ओनियंस रहते हैं उसकी ग्रीन वाला पार्ट है। अभी मेरा तेल गरम हो गया है। अभी मैं बैटर में मेरे कॉलीफ्लावर को ऐसे डीप करके तेल में छोड़ दूंगी, एक एक करके, और सब ऐसे बैटर में फ्राई करके लूँगी। ये देखिए, फ्राई करने के बाद आपको दिखा दूँगी। ये मैंने सब पकौड़ा फ्राई करके रख ली है। अभी मैंने तेल गरम करने को रख दिया है। अभी उसमें मैं पहली मिर्ची डाल दूँ। ये देखिए, मेरा तेल गरम हो गया है। अभी मैं उसमें ये चिलीज डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। ये देखिए, चिलीज को थोड़ा सा फ्राई कर दीजिएगा। उसके बाद उसमें ये सारा गार्लिक डाल दूंगी। ये देखिए, अभी मैंने गार्लिक फ्राई कर लिया है। इसको सिर्फ रॉ स्मेल जाने तक ही फ्राई करने का है, ज़्यादा फ्राई नहीं करो, ब्राउन नहीं करो। अभी इसमें मैंने जिंजर डाल दिया है। इसको थोड़ा सा फ्राई करो। उसके बाद जो ये क्यूब्स है ना, वो आप पहले डाल दीजिएगा, कैप्सिकम्स के क्यूब्स, क्योंकि उसको क्यूब्स को थोड़ा टाइम लगता है। कैप्सिकम के क्यूब्स और ओनियन के क्यूब्स। ये देखिए, अभी उसको थोड़ा 1-2-3 मिनट फ्राई करने का, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। ये देखिए, अभी थोड़े से सॉफ्ट हो गए ओनियंस और कैप्सिकम। ज़्यादा सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी उसमें जो बारीक कटे हुए ओनियंस हैं वो डाल देंगे और कैप्सिकम दोनों, और जो स्प्रिंग ओनियंस भी काट के जो वाइट पार्ट है वो रखा है वो भी आप डाल दीजिए। ये देखिए, ये देखिए। अभी इसको आप मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा फ्राई कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि मंचूरियन में ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहते।
ये देखिए, अभी आप उसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दीजिएगा और 1-2 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल दीजिए। अगर आप चिली सॉस भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अभी फ्राई हो गया है। अभी इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। आपको कितनी ग्रेवी चाहिए वो हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। अभी इसमें आप अराउंड हाफ टी स्पून चिली पाउडर डाल दीजिए और हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल दीजिए और इसको थोड़ा सा बॉयल आने दीजिए और इसमें हाफ टी स्पून शक्कर डाल दीजिए। और ये देखिए, मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें पानी डाल के उसकी स्लरी बना ली है। अभी जैसे इसको बॉयल आ जाएगा, ये स्लरी हम उसमें डाल देंगे ग्रेवी थिकनेस के लिए। और इसमें आप नमक भी ऐड कर दीजिए आपके टेस्ट के हिसाब से। ये याद रखिए कि सॉसेज में नमक होता है, सो उसके हिसाब से आप डाल दीजिएगा। ये देखिए, अभी इसको बॉयल आ रहा है। अभी जो हमने स्लरी बनाई है कॉर्नफ्लावर और इसकी, इसमें हम धीरे धीरे करके डाल देंगे। आपको जितनी थिकनेस चाहिए उतनी आप स्लरी ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए, मैंने थोड़ी डाल दी है। अभी मेरे को और थोड़ी थिकनेस चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ी और डाल दूंगी और इसको बॉयल होने दीजिए, हिला दीजिए, उसको शाइन आ जाएगी, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपका ग्रेवी हो गई है। ये देखिए, आप कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए, शाइन आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो उसको शाइन आने दीजिए। ये देखिए, उसको थोड़ा बॉयल होने दीजिए और उसको शाइन आने दीजिए। आप जितना आपको थिकनेस चाहिए उतनी स्लरी डाल दीजिएगा। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, इतनी डालनी है। आप आपके हिसाब से, ग्रेवी के थिकनेस के हिसाब से स्लरी डाल दें। ये देखिए, हमारे इसको अभी शाइन आ गई है। अभी आप उसमें आपके जो फ्राई किए हुए भजिए हैं वो डाल दीजिए सब। ये देखिए, उसके बाद मैंने उसमें स्प्रिंग ऑनियंस ऐड किए हैं। ये देखिए, आपकी टेस्टी मंचूरियन रेडी है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।